हेलो बच्चों, आप सबका अपना YouTube चैनल टेंशन फ्री टीचिंग में बच्चों वेलकम। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा मैं यानी क्लास 10 से मैथ में बच्चों श्रेणी श्रेणी के बारे में तुम लोग को बच्चों हम डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है बच्चों, तुम लोग मेरे साथ में बच्चों जुड़े रहो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आज का जो टॉपिक रहेगा श्रेणी या श्रेणी। ठीक बच्चों, श्रेणी या श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सीरीज, श्रेणी सीरीज। और बच्चों श्रेणी तीन प्रकार के होते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों उधर से जवाब देगा तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक बच्चों, यहाँ पर लिख दिए हैं श्रेणी कितने प्रकार का। बच्चों क्वेश्चन करेंगे, बोलेगा तीन प्रकार का। बोलो मेरे साथ में बच्चों, श्रेणी कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। श्रेणी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, फर्स्ट नंबर श्रेणी है समांतर श्रेणी। क्या बोले बच्चों? समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले बच्चों? एपी। क्या बोलेंगे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में? एपी। क्या बोलेंगे? एपी, समांतर श्रेणी एपी। ठीक बच्चों, सेकंड नंबर में बोलो हरात्मक श्रेणी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एचपी। बोलो बच्चों दूसरा नंबर में क्या? हरात्मक श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? हरात्मक श्रेणी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हरात्मक श्रेणी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एचपी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एचपी। तीसरा नंबर देखो बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीपी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीपी। क्या पढ़ेंगे? गुणोत्तर श्रेणी जीपी। पूछेंगे बच्चों श्रेणी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन होता है बच्चों? उधर से बोलेगा क्या? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एपी, जीपी, एचपी। ठीक बच्चों, इसको हम बोलेंगे हिंदी में समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक बच्चों, सबसे फर्स्ट नंबर हम पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी एपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एपी। ठीक बच्चों, ये दोनों है उच्च क्लास के लिए, 11th 12th में पढ़ा जाएगा, लेकिन 10th में भी पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी के बारे में तुम लोग डिटेल जानो। ठीक बच्चों, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या क्या होता है बच्चों? सबसे पहले एपी जो है समांतर श्रेणी का, एपी क्या क्या होता है बच्चों? A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। ठीक बच्चों, इस तरह सीरीज रहेगा। ठीक बच्चों, इस तरह सीरीज रहेगा ना। सबसे पहले देखो A1 जिसको हम बोलेंगे प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रथम पद फर्स्ट टर्म। प्रथम पद फर्स्ट टर्म, A1 प्रथम पद फर्स्ट टर्म। सेकंड नंबर देखो A2, जिसको हम बोलेंगे द्वितीय पद सेकंड टर्म। द्वितीय पद सेकंड टर्म, A2 को क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म द्वितीय पद। ठीक बच्चों, AN अंतिम पद लास्ट टर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में L बोले पढ़ेंगे। क्या बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में L। ठीक, AN को क्या पढ़ेंगे बच्चों? अंतिम पद, हिंदी में अंतिम पद और इंग्लिश में लास्ट टर्म और शॉर्ट फॉर्म में L। ठीक बच्चों, अब आ जाता है बच्चों सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर या पदांतर बच्चों, सर्वांतर या पदांतर, ध्यान दो बच्चों, सर्वांतर या पदांतर, जिसका इंग्लिश होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? CD। क्या पढ़ेंगे? CD और शॉर्ट फॉर्म में D। क्या पढ़ेंगे बच्चों? D, शॉर्ट फॉर्म में D। फिर से मेरे साथ में रिपीट करो बच्चों, सर्वांतर या पदांतर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर्वांतर या पदांतर, इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस CD और D। ठीक बच्चों, सूत्र होता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों बड़ा में से छोटा घटाने का। सबसे पहले सूत्र क्या था बच्चों? A2 घटा A1 बराबर क्या निकले बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस, और एक प्लस माइनस दोनों में रहेगा। प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस जो रहेगा ना बच्चों दोनों में निकलेगा। प्लस में भी निकल सकता है, माइनस में भी निकल सकता है। ठीक बच्चों, आगे अगर जांच करना चाहता है सेम डिफरेंस है कि नहीं। ठीक बच्चों, तो इसके लिए सूत्र आगे क्या था? A4 घटा A3 बराबर D निकलेगा डिफरेंस। ठीक बच्चों, सर्वांतर निकलेगा। फिर आगे जांच करना चाहता है तो क्या आएगा बच्चों? A6 घटा A5। ठीक बच्चों, A6 घटा A5, इस तरह कॉमन डिफरेंस चेक किया जाता है। ठीक बच्चों, सर्वांतर चेक किया जाता है। ठीक बच्चों, आगे कुछ इंपोर्टेंट सूत्र है बच्चों। देखो बच्चों TN AN nवां पद L, ये तीनों यानी चारों जो है बच्चों एक साथ इसका फॉर्मूला होता है। ठीक बच्चों, हम TN भी बराबर सूत्र पूछ सकते हैं बच्चों, AN भी बराबर सूत्र पूछ सकते हैं, nवां पद लास्ट पद L भी बराबर सूत्र पूछ सकता है। इन चारों का सूत्र क्या था बच्चों? A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। ठीक बच्चों, बोलो मेरे साथ में, पूछेंगे यानी कि TN AN nवां पद L बराबर सूत्र क्या था बच्चों? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो A क्या है बच्चों? प्रथम पद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म, और सर्वांतर को डी बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक। एन जो nवां पद है, ठीक। पूछेंगे टी एन बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवां पद क्या बराबर सूत्र होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक बच्चों। लास्ट टर्म बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। अब आ जाए बच्चों एस एन बराबर सूत्र, एन पदों का योग, मतलब एस एन बराबर सूत्र एन पदों का योग बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, एन बटे टू मंथली ब्रैकेट 2a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी मंथली ब्रैकेट बंद, ठीक है बच्चों। फिर से मेरे साथ में रिपीट करो बच्चों, एस एन बराबर सूत्र क्या था, एन पद बराबर यानी कि एन पदों का योग बराबर सूत्र क्या था बच्चों, एन बटे टू मंथली ब्रैकेट 2a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी मंथली ब्रैकेट बंद, या इसी का दूसरा रूप है यानी कि लास्ट टर्म अगर निकाला रहेगा तो, ठीक बच्चों। लास्ट टर्म अगर निकाला रहेगा तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एल, जिसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक बच्चों। इसको लास्ट टर्म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, लास्ट टर्म, ठीक बच्चों। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, एन बटे 2a प्लस एल बंद, ठीक बच्चों। इस तरह बच्चों इस वीडियो को और कॉपी में नोट कर लो बच्चों, ठीक। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो बच्चों ध्यान से, और दिमाग में सेट कर लो, जिंदगी भर के नहीं भूलना है। और तुम लोग बच्चों ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को थोड़ा ग्रो करो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों न्यू टॉपिक लेकर के बच्चों, धन्यवाद।